सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क का समय और कार्य का 7th पार्ट बताऊंगा और 7th पार्ट में कुछ आपको आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और हमेशा एग्जाम में दिक्कत भी करते हैं, ठीक है। और एक अजीब सा मेथड ही बताने वाला हूं आज मैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है बारी बारी से जिसमें ए और बी काम करते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, अलग अलग टाइम में काम करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन होता है कि बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि ए काम करता है तो बी नहीं करता और बी करता है तो ए करता है। तो इसको करने का कुछ मेरा थोड़ा सा तरीका बहुत अजीब सा है। जो अपने आप को मैथमेटिक्स में अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं, ब्रिलियंट समझते हैं, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं बहुत ही अजीब से मेथड से इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो स्टूडेंट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत महसूस करते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये क्वेश्चन वो भी कर पाए। तो ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मैथमेटिक्स वीक है और वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं जो मेथड बताऊंगा, ठीक है, तो वो कुछ मेथड ऐसा ही है, उसे केवल 3 या 4 सेकंड के अंदर आप सही आंसर निकालेंगे, ठीक है। आपको वहां 4 ऑप्शन होते हैं, आपको सही उन चारों में से एक सही आंसर का चुनाव करना होता है, ठीक है। तो वही इस मेथड में आपको फॉलो करना है। तो एक क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 18 दिन में ए काम शुरू करता है और बारी बारी से वे काम करते हैं, तो दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ए कर रहा है 12 दिन में और बी 18 दिन, ठीक है। तो बारी बारी से ये काम करते हैं। इसके लिए ऑप्शन का आपको पता होना जरूरी है, तो ऑप्शन में बता देता हूं। 14 सही 1/3 दिन, 16 सही 1/3, 15 सही 2/3 और 18 सही 2/3। 18 सही 2/3 दिन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो आपको करना क्या है, 12 18, ठीक है, और इनका एलसीएम होता है 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, 36 और इन दोनों से इसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अब आपको करना क्या है, काम बारी बारी से हो रहा है, यानी कि 2 दिन का जो काम है ए का वो 1 दिन के बराबर है, और जो बी क्योंकि 1 दिन तो वो रेस्ट पे रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप 2 की मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए, लास्ट में जो 36 है उसमें 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 72 और 3 और 2 5 से इसे भाग करेंगे, ठीक है। और इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा, पॉइंट में वैल्यू निकाल लीजिए, और 5 14 पंजे 70, ठीक है, और 5 चौक 20, ठीक है। 4.4 दिन आपका आंसर आ गया, ठीक। अब यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको ये दिए हुए हैं। अगर यहां पॉइंट में वैल्यू देखें तो ये बैठेगा 4.33, ये होगा 16.33, ये होगा 15.66 और ये होगा 18.66, ठीक है। और 4.40 या 4 किसके बराबर है, 4.33 के बहुत नजदीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 सही 1/3 दिन। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और क्या चाहिए। एक बहुत ही आसान से मेथड से, एक बहुत ही बेसिक से तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। आंसर हमारा एग्जैक्ट नहीं आ पाया, अगर इसे सॉल्व करते तो 14 सही 2/5 आता हमारा, जो कि ऑप्शन में नहीं मिलता, लेकिन 14 सही 2/5, 14 सही 1/3 से ज्यादा फर्क तो नहीं है। जब हमारे पास ऑप्शन अलग अलग दिए हो तो क्यों ना हम क्वेश्चन को ऐसे कर दें। और किसी भी पेपर में ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे से कमेंट में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं एक आसान से तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप,
कि ए और बी एक काम को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ए और बी दोनों 30 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं, वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद बी चला गया और ए ने शेष काम 20 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? यानी कि ए और बी तो कर रहे हैं उसको 30 दिन में और इन्होंने काम केवल किया है, कर सकते हैं 30 दिन में, लेकिन काम किया इन्होंने केवल 20 दिन। ठीक है, अब 20 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? ध्यान से समझेंगे कि टोटल काम ये 30 दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में काम करेंगे ये 20/3 यानी कि 2/3 काम, 2/3 काम कर लिया ए और बी ने। शेष काम कितना बच गया हमारे पास? 1/3 काम शेष बचेगा। इसको कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए 20 दिया 60 दिन में, 60 दिन में ए पूरा काम करेगा और दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। तो सॉल्व कर सकते हैं, बी का काम निकालना है। क्या बताया था मैंने? जब दोनों का काम दे रखा हो और एक का काम दे रखा हो और किसी दूसरे का काम पूछा जाए तो 30 गुणा 60 और दोनों का नीचे अंतर 60 - 30, 30 से 30 कट गया, 60 दिन आंसर आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया फिर से देखो, ए और बी 30 दिन में किसी काम को कर सकते हैं और वो 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 20 दिन का काम कितना हो जाएगा उनका? 20/3 यानी कि 2/3 वो काम कंप्लीट कर लेंगे। 2/3 करने के बाद 1/3 काम रह गया क्योंकि बी चला गया। अब उस 1/3 काम को ए कर रहा है 20 दिन में, तो पूरा काम कर लेगा वो 60 दिन में। अब 60 दिन में ए कर रहा है सॉरी, ए और बी कर रहे हैं 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 60। ठीक है, 60 एकम 60 और 30 दूनी 60, तो क्या करना है? 60 बटे इन दोनों का अंतर 1 से डिवाइड करेंगे, 60 दिन देंगे। चाहे तो इस मेथड से सॉल्व कर लो आगे, चाहे ये वाला मेथड, मैंने आपको दोनों बता रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। दो पुरुष एक काम x दिन में कर सकते हैं, दो पुरुष, दो मैन x दिन में काम कर सकते हैं और y स्त्रियां और y W वही काम 3 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा? तो एक पुरुष और एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा? तो यहां पर मैन के साथ हमने 2 लगाकर चले और स्त्री जो W है वोमेन उसके साथ Y लगाकर चलेंगे, क्योंकि हमें मैन और जो वोमेन है उनके रेशियो को बताना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सिंपल, मैन यही M यही रहने देंगे, W नीचे आ जाएगा इधर क्या बचेगा आपके पास? 3y और इधर से 2x यहां नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मैन और वोमेन का जो रेशियो बनकर आया वो है 3:2x और यही हमारा राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में जो आंसर पूछा है वो x और y में ही पूछा है, तो ये आप ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने में दोनों कुल 10 दिन लगते हैं, दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, आपको बी की कोई वैल्यू मान लेते हैं। हमने मान लिया 12। 12 क्यों माना? क्योंकि ए इसके 1/6 समय, तो सीधी सी बात है उससे हमें आसानी मिलेगी कि बी को हमने 12 दिन मान लिया। ठीक है, तो ए का 1/6 यानी कि 2 दिन में, बी 12 दिन में तो एक काम कर रहा है। ठीक है, ए उसके 1/6 समय, 1/6 समय मतलब 12 का 1/6 यानी कि 2 दिन में आधा काम कर रहा है। तो पूरा काम कितने समय में कर लेगा? ये 4 दिन में। ठीक है, ये 4 दिन में कर लेगा, ये 12 दिन में कर रहा है। ठीक, अब इनको क्या करेंगे? इसको एक दिन के हिसाब से 1/12x रख लेंगे और इसको एक दिन के हिसाब से 1/4x रख देंगे, एक एक दिन के काम के हिसाब से, क्योंकि ये हमने माना है, ये जरूरी नहीं है कि यही है। ठीक है, और किसके बराबर रखेंगे? दोनों के 10 दिन के काम के बराबर। सॉल्व कर लीजिए,
ये 1 हो जाएगा और ये 3, तो ये हो जाएगा 4/12x बराबर 1/10, 4 तिया 12 है, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 10/3। ठीक है, हमें निकालना है b कितने दिन में करेगा, तो b है हमारा 12 में 10/3 की मल्टीप्लाई कर दिए, 3 चौक 12, 4 धाम 40 दिन, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप b यहाँ पर x मान लेते, बता देता हूँ, b यहाँ पर x मान लेंगे तो a कितना हो जाएगा 1/x/6। दिन में कितना कर रहा है, ये कर रहा है आधा काम, तो पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 दिन। ठीक है, और दोनों को एक एक दिन के हिसाब से जोड़ देंगे, यानी कि इसका एक दिन का काम कितना होगा 1/x और इसका एक दिन का काम कितना होगा 3/x और बराबर 1/10। x एलसीएम 1 + 3 = 1/10 और x = 40 डेज। तो ये भी आसान है। ठीक है, इस तरीके से इसमें बल्कि कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ी हमें, तो ये भी एक सेकंड मेथड, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट मेथड। तो जो आपको बेहतर लगे वो मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं, उनसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियोस में रह गए थे, स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, उसके लिए मैंने ये वीडियो के जरिए आपको बता दिए हैं। ठीक है, और टाइम एंड वर्क खत्म होता है इसी के साथ ही, और अब हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड वेजेस ये दोनों ही टॉपिक अभी भी बचे हुए हैं और बिल्कुल पूरी तरह से टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है, तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी रह जाता है। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो पाइप एंड सिस्टम से ही रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।